नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर रंगकर्मी और अभिनेता अंजन श्रीवास्तव जी। सर, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सो हम सभी एक्साइटेड है, वागले की दुनिया वापस आ रहा है। तो जब आपको अप्रोच हुआ, आपको बताया गया कि वागले की दुनिया वापस लेके आ रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? जी, मैं उस वक्त चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ करे इश्क में था, आयुष्मान के साथ डांस कर रहा था। अचानक जेडी मजीठिया जी का फोन आया कि अंजन, हमने क्या बात है भाई, क्या हाल है। पुराने एक्टर हैं हमारे जेडी मजीठिया। तो उन्होंने कहा कि भाई वागले की दुनिया शुरू कर रहा हूं। हमने क्या बात कर रहे हैं तू? बोले वागले की दुनिया, इज इट पॉसिबल? कौन कर रहा है? सोनी? उन्होंने कहा सोनी सब। बोले अच्छा, वागले की दुनिया मैं आता हूँ, पहले एक हफ्ते के बाद आऊंगा। बोले अभी नहीं, आप डेट के हिसाब से करेंगे। वो तो तब करेंगे, पहले ये बताओ तुम क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। बिकॉज आई वॉज वरीड अबाउट वागले की दुनिया जो बना है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का उसमें हाथ रहा है और वो एक अलग चीज बन गई है। उस समय भी जब बनाते वक्त नहीं सोचा था कि क्या बनने वाला है। इतना हिट होगा, इतना हिट होगा कि 6 एपिसोड 25 साल के बाद भी लोग नहीं भूलेंगे, ये नहीं सोचा था। पर जब इसने बताया कि भाई ये बना रहे हैं और यहाँ आने के बाद मेरे यहाँ घर भी आए, वो बातचीत हुई और तब जाकर के मैंने कहा कि हाँ, मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वागले की दुनिया के साथ आर के लक्ष्मण का नाम जुड़ा हुआ है। तो वो तो मैं मिस नहीं करूंगा, लेकिन कैसे बन रहा है उस पर मैं मातापची करूं। आई वॉन्ट टू नो। और धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स 1 महीने के अंदर पता चला कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, और अभी सेट पर भी जाने के बाद मालूम पड़ा कि उस जमाने की तकलीफें और इस जमाने की तकलीफ दिखाने में कोई कोताही नहीं रखी। इन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इतना छोटी से छोटी चीजें, वागले की खासियत यही थी, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे न्यूएंसेस, छोटी छोटी घटनाएं जो जिंदगी पर असर डालती हैं आपके हर कॉमन मैन के, लोगों के अंदर। बहुत बड़े आदमी की कहानी नहीं है, एकदम छोटे गरीब आदमी की कहानी नहीं है, बीच में काम करता हुआ और इकोनॉमिकल कंडीशन से जूझता हुआ, सोशल कंडीशन से लड़ता हुआ, सब सर्कमस्टांसेस के साथ अपने परिवार को लेके कैसे चलता है, वो चीज इसमें दिखाई पड़ रही है। एंड धीरे 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 मैं उसमें इन्वॉल्व होता गया नई पीढ़ी के साथ। राइट। श्रीनिवास वागले जो है वो कितना कुछ बदल श्रीनिवास चुका वागले नहीं बदले हैं। है। श्रीनिवास वागले की उम्र बदल गई है, वो बुजुर्ग होने जा रहे हैं, पर वो अभी भी राधिका के साथ खुश हैं अपनी जगह पे। क्योंकि वो एक होता है ना संतोष, उस समय लोगों के अंदर संतोष था। लेकिन मेरा जो छोटा राजू बेटा था, वो एक अच्छी नौकरी करता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आदमी है, पर मिडिल क्लास का आदमी वो भी है। पर आज के जमाने का मिडिल क्लास है। आज के जमाने में मिडिल क्लास के पास अपना एक फ्लैट है, हो सकता है वो लोन पर हो, उसके पास वो परिवार भरा पूरा, घर में जो जरूरत की चीजें वो भरी पड़ी हैं, लेकिन एक्सेस नहीं है कोई चीज। वहां पे वो अपने माता पिता को लाना चाहता है। आज के जमाने में जब लोग अपने माँ बाप को भूल गए, काफी लोग, मतलब सब नहीं, लोग हैं जो वागले के परिवार की तरह हैं, वो चाहते हैं कि अपने माँ बाप को नजदीक है। खासकर ये कोविड के टाइम पर जैसा बता रहे हैं कि माँ बाप दूर हो गए, मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई दादर रहता है, कोई अंधेरी रहता है, या कोई दहीसर रहता है, तो डिफरेंस जो है वो कोविड के टाइम पे और लंबा हो गया है, सिवाय टेलीफोन में बात करके, मोबाइल में बात कर। पहले टेलीफोन हुआ करता था, अब मोबाइल है। तो वो लेकर के कैसे आता है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये नहीं कहता है कि ये हमारे ऊपर सर पर बोझ है, बल्कि खुशी खुशी अपने बाप को खुश रखने की कोशिश करता है। फिर वागले अपने वैल्यूज को छोड़ करके नहीं रहना चाहता है, न अपनी चीजों को छोड़ के नहीं रहना चाहता। तो उसका कैरेक्टर बदला नहीं है उतना, बल्कि बुढ़ापे में जो कठियाना होता है, थोड़ा थोड़ा आ गया है उसके अंदर।
पर वागले के नुएंसेस, राधिका से बात करना, अब आपस में पुराने हो जाते हैं ना, मियाँ बीवी तो दोस्त की तरह हो जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, लेकिन झगड़ा उस कैरेक्टराइजेशन में ज्यादा नहीं होता था, कम नहीं होता था, एक बैलेंस रहता है। दैट इज वागले। वागले में एक्सेस नहीं होगा, एकदम चिल्ला रहे हैं, हा हा कूद रहे हैं, नहीं। कोशिश ये होती है, यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उस बैलेंस में उसी कैरेक्टर को जिए जो हम लोग जी रहे थे। कहीं कहीं बच्चा बोलता है, अपना बेटा बोलता है कि पापा सो जाइए, तो हाँ बेटा यू आर राइट, कुछ अपना स्टाइल नहीं बदल देगा, वो कैसे बदलेगा एक आदमी? आपकी जो स्टाइल है वो काफी दिन के बाद भी वैसे ही रहेगी, वो तो बदल नहीं सकती है। ऐसे जो आप सर हिला रही हैं या ऐसे ऐसे करेंगी तो वैसे ही रहेगा। सही बात। तो कुछ चीजें ऐसे भी लोगों को बहुत पसंद थी उन दिनों, जो मेरे न्यूएंसेस और जेस्चर पोस्चर होते थे, या एक्सप्रेशन होते थे, रिएक्शन होते थे, इन चीजों पर लक्ष्मण ने काम किया था। वो मुझे याद है, मैं कोशिश करता हूँ उन चीजों को रखने की, और हमारे जो नए राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उसे लेने की कोशिश करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नए जमाने के वैल्यूज के साथ ये मर्ज करेगा अच्छी तरह। ओके, जैसे कि आर के लक्ष्मण के बारे में आपने अभी बताया, तो उनके साथ जब पहले मुलाकात हुई थी और आपने परफॉर्म किया था, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनके साथ क्या बातचीत हुई? He was not very happy कि बहुत लाउड एक्टर था, मैं बेसिकली था, पर उन्होंने पहले एपिसोड में जितना कंट्रोल किया वो भी उनके हिसाब से इट वाज ओनली 90%, 100% नहीं था। पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाहर के लोग काफी खुश थे उसी में, और तब उन्होंने कहा कि ठीक है लेट हिम डू। पहले तैयार नहीं थे वो कि मैं सब कैरेक्टर, सारे सीरीज की सारी कहानियां करूं, सारे एपिसोड करूं, पर बाद में वो मान गए, और थर्ड एपिसोड तक वो ही वाज हैप्पी विथ मी। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, बेस्ट एक्टर इन इंडिया, इतना भी कह दिया उन्होंने। और ये काफी मूडी एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे, मूर्तिकार थे, क्या नहीं थे वो। उन्होंने मुझे दिया है, वही वही कहते कॉइन दे दिया ना, उसी को लेके चल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं मैंने 180 फिल्म की, पर वागले कोई नहीं भूलता है। 50 साल 52 साल थिएटर किया, पर वागले कोई नहीं भूल सकता है। अभी भी थिएटर में कभी इफ्ता का शो कर रहा हूं, वो वागले साहब कैसे हैं, मैंने आपका पुराना वाला देखा मोबाइल पे, इस तरह से बातें होती। तो लक्ष्मण से तो मैं काफी कुछ सीखा हूँ, और काफी इंटरेक्शन हुआ बाद में फैमिली वाइज, मिसेस लक्ष्मण से, उनकी बहू उषा लक्ष्मण से, और यहाँ तक कि एक बार बोले तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है, हम कहे नहीं, तो मेरे घर का वॉशिंग मशीन ले जाओ। इतना इंटरेक्शन था। जब बीमार पड़े तो हॉस्पिटल गए तो रोने लगे, बिकॉज लास्ट डेज में ही वाज अनेबल टू स्पीक। फिर व्हील चेयर पे जब आए थे तो नेहरू में, उनके नेहरू सेंटर में एक बुक की ओपनिंग थी, तो किसी ने, पत्रकार ने कहा कि आप बैठिए जरा फोटो खिंचवाएं इनके साथ, तो बोले बाजू में खड़े हो जाए, कि नहीं मैं पाँव के पास बैठूंगा, बिकॉज जो कुछ दिया है, हम कह रहे हैं मेरे गुरु ने और लक्ष्मण ने जो दिया है, बहुत बड़ा चीज दिया। सही बात है। वागले की दुनिया में एक एपिसोड में शाहरुख खान भी आए थे, जो हमने देखा, जो यूट्यूब पे अभी भी है। वो जब शाहरुख खान नहीं थे, राइट, तो जब वो मुलाकात, उसी यूनिट में एक फिल्म की तैयारी कर रहे थे, कभी हाँ कभी ना, उसी समय वो आए थे। उसको कहा गया, अविनाश वाधवा को रोल ऑफर किया गया था, एक लड़के का जो बिगड़ा हुआ लड़का कार एक्सीडेंट करता है। हाँ। तो शाहरुख को पूछा कुंदन ने, तुम ये छोटा सा रोल करेगा? बोला हाँ करूंगा। तो he accepted it because he was meeting all the challenges, that's why he is great. Right. तो शाहरुख आया था, उसमें डिसिप्लिन, उस समय भी मैंने कैरेक्टराइजेशन देखी, उस समय कंप्लेन नहीं करना चाहता था, थोड़ा सा बोल करके आपको ठीक से सावधानी से चलना चाहिए रास्ते में, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको पुलिस स्टेशन ले जाना है। तो पुलिस स्टेशन में उसके और बिहेवियर देखा लड़के को, न्यू जनरेशन का, तो वो अनॉयड हो गया, बिकॉज ही वाज कंटिन्यूअसली स्मोकिंग।
वो दिखाया कि पुलिस स्टेशन में लिखा है नो स्मोकिंग जोन, आप ऐसे फूक रहे हैं, वेरी बैड। उस समय का जो डिसिप्लिन था उसके हिसाब से, आज तो उसको कोई नहीं मानता है। तो उस समय का चित्रांकन किया है, चित्रांकन। अभी कुछ और होगा जो होता है। देखिए, पागले का मतलब रियलिस्टिक, जो आज होता है उसको दिखाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है। भारती मैम के साथ फिर से एक बार काम कर रहे हैं, नई कास्ट है अभी, तो वो पूरा अनुभव बताइए। वो अनुभव तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज भारती के साथ नेचुरली मैं बहुत ज्यादा खुलता नहीं था पहले बिगिनिंग के एपिसोड में, जितना था सीन उतना ही कर लेता था। लेकिन लक्ष्मण ने और कुंदन से सब मिलके कहा कि नजदीक आने के लिए थोड़ा कोशिश करो, एक काम। तो कुंदन ने उसे कहा कि तुम एक काम करो, इस बार लंच ब्रेक होगा उस समय तुम उसके लिए चिकन बना के ले आना। और वो लाई और बोले तो भारती बुला रही, भारती मैडम बुला रही खाना खाने के लिए। बोले खाना तो मैं घर से लाता हूँ। बोले नहीं, बुला रही वहीं खाइए, अपना खाना ले जाइए। और गया तो बोले तेरे लिए चिकन पता चला पसंद है, देखिए वो इसलिए कैरेक्टर करते वक्त मालूम पड़े कि ये हम साथ। और उसके बाद तो इतना साथ हुआ कि 13 एपिसोड में तो बहुत मजा आया हम लोग। जी हाँ, तो ऑन दैट नोट व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं वागले की दुनिया? कहना चाहूंगा कि वागले की दुनिया नहीं देखेंगे तो दे विल मिस समथिंग विच बाद में उन्हें पछतावा होगा उसका। ओके, इतना ही कह सकता हूँ, उनकी मर्जी पर है। ऑफ कोर्स दे विल डेफिनेटली वॉच, हम सब देखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।